धन्यवाद प्रभु जी, आपका बेहद धन्यवाद आपके इस वायदे के लिए जो आपने किया है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ और आपसे मांगता हूँ आपकी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति हमारे मध्य में हो और आप यहाँ पर कार्य करें प्रभु। हर एक भाई और बहन उनके हृदयों में, उनके जीवनों में आप काम करें प्रभु, ताकि वो आपके राज्य के लिए फल लाने वाले बने प्रभु। आपका धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। आज की सभा के द्वारा हम सब लोग आप में आशीषित हों और आपका नाम महिमा पाता जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, हालेलुया। ठीक है जी, आराधना।
तेरे काम करा। एक डर होवे बस तेरा, एक डर होवे बस तेरा, न किसे होर तो डरा। मैनू बुत तुदे खुदा, मैं तेरे काम करा, मैं तेरे काम करा। दिन ते रात मैं देखा नाही, देखा मैं बस तेनू, देखा मैं बस तेनू। दिन ते रात मैं देखा नाही, देखा मैं बस तेनू, देखा मैं बस तेनू। जद भी कोई मुश्किल आवे तू आप संभाली मैनू, आप संभाली मैनू। जद भी कोई मुश्किल आवे तू आप संभाली मैनू, आप संभाली मैनू, आप संभाली मैनू, आप संभाली मैनू। तेरे हुंदिया डरना कोई, तेरे हुंदिया डरना कोई, तू जद नाल खड़ा। मैनू नहीं बुत तुदे खुदा, मैं तेरे काम करा, मैं तेरे काम करा। एक डर होवे बस तेरा, एक डर होवे बस तेरा, न किसे होर तो डरा। मैनू नहीं बुत तुदे खुदा, मैं तेरे काम करा, मैं तेरे काम करा, मैं तेरे काम करा। मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है, मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है। मेरा दिल इतना सच्चा तो नहीं है, तुझसे नाता भी कोई पक्का तो नहीं है। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। अब्राहम सा ईमान तो नहीं है, अब्राहम सा ईमान तो नहीं है। सुलेमान जैसा ज्ञान तो नहीं है, मेरी कोई पहचान तो नहीं है। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। दाऊद जैसे मेरे गीत तो नहीं है, दाऊद जैसे मेरे गीत तो नहीं है। दाऊद जैसा संगीत तो नहीं है, दाऊद जैसी मेरी प्रीत तो नहीं है। मैं जैसा भी हूँ
मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। तेरे रूह से कभी भरा तो नहीं हूँ, तेरे रूह से कभी भरा तो नहीं हूँ, अयूब जैसा इतना खरा तो नहीं हूँ, पौलुस जैसा कभी मरा तो नहीं हूँ, मैं जैसा भी मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है, मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है, मेरा दिल इतना सच्चा तो नहीं है, तुझसे नाता भी कोई पक्का तो नहीं है, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। धन्यवाद, 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 आज को दिन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी आराधना और यीशु मसीह के नाम स्वीकार करें। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, बैठेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, प्रभु का धन्यवाद है आज के दिन के लिए। आमीन, आमीन, धन्यवाद। ठीक है जी, पिछली मीटिंग में जो भी बातचीत हुई थी हमारी, उसमें किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।
ठीक है जी। तो नहीं है किसी के पास कोई सवाल? ठीक है जी। किसी के पास कोई गवाही है जो देना चाहते हैं? है सिस्टर, बताना है कुछ? हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी। मेरे पास एक गवाही है, मतलब वैसे तो बहुत सारी गवाही हैं, बहुत सारी हम कह देते हैं, पर एक को भी फिर ध्यान नहीं रखते हैं, ये गड़बड़ हो जाती है। हमें ध्यान रखना है। हालेलुया। ठीक है जी। तो क्या गवाही है पंकज भाई आपके पास? मेरे पास गवाही है कि क्या हुआ ऋषि? फैन कर दो। अरे उसकी वजह से बड़ा शोर हो रहा था, शांति सी आ गई। ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। मेरे पास गवाही ये है कि जो वचन मिल रहा है हमें, ठीक है, प्रभु जिस वचन को हमें दे रहे हैं और जिसको सुनकर उसकी आज्ञाओं को मानकर हम चल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे एक बात है। क्या बात है पंकज भैया? उस वचन के द्वारा ना मैं देख पा रहा हूँ कितनी ही चीज़ों का बोझ जो हमारे ऊपर होता है वो उतरता जा रहा है। मतलब तरह तरह के बोझ जिनको ना अपने ऊपर हम कितने ही समयों से लादे हुए हैं, वो बोझ ना उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे अपने जीवन में मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अन्य तरह तरह के बोझ को अपने ऊपर लाद रखा था, जो बेबुनियाद हैं, जिनका कोई लेना देना ही नहीं होता हमारे से, पर हम किसी डर में, किसी दबाव में या किसी भी रीति से उन चीज़ों को ना अपने ऊपर लेके ही चलते रहते हैं जीवन में। तो मैं इस तरह के बोझ से खुद को छूटता हुआ दिखाई दे रहा, मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ कि मैं इस तरह के बोझ से छूट रहा हूँ। उससे फ़ायदा क्या हो रहा है पंकज भैया? उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जीवन में अब जहाँ आगे बढ़ना चाहिए ना, जिस दिशा में, उस दिशा में आप बढ़ पाएंगे। अगर वो बोझ आपके ऊपर लदे हुए हैं, आप उन बोझों को लेकर चल नहीं पाते हैं, तो मैं ये देख पा रहा हूँ वो बोझ को हटाया जा रहा है। वो खाम खा के लग रहे हैं आप जिनको कभी पकड़ा हुआ था, और उसके बाद जब वो बोझ हट रहे हैं तो हल्का महसूस हो रहा है, हल्कापन आ रहा, थोड़ा अलग है। सारा एहसास जो है वो थोड़ा अलग है। जैसे कि हमें बताया भी गया था पिछली मीटिंग्स में कि आपको मसीह में चलना ना थोड़ा अलग लगेगा, पराया पराया सा हो सकता है कि आपको महसूस हो, ठीक है, पर ये नॉर्मल है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। तो ऐसा ही महसूस तो हो रहा है मुझे भी कि पराया पराया सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ काम, कुछ चीज़ें जो पहली बार ही कर रहे हैं, नई नई सी लग रही हैं, ऐसा करना क्या उचित है, ये है वो है, ठीक है। तो पर हल्कापन आ रहा है और काम हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ोतरी दिख रही है। वो बड़ी ज़रूरी चीज़ थी। ऐसा समझिए कि एक ट्रेन रुकी हुई है और वो अब चलने लगी है। तो वो जब चलती है तो पैसेंजर पहले तो दुखी होते हैं, जब वो रुकी हुई थी, गर्मी भी लगी हुई है सबको हैं, फिर जब वो चालू हुई है ट्रेन और चालू होके वो चलने लगी है तो हवा भी लगने लगी है, आगे बढ़ भी रही है। तो ऐसा ही कुछ मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ कि बोझ कम हो रहे हैं, और वो बोझ कम होने के अंतर्गत शांति आ रही है। प्रभु का धन्यवाद इस बात के लिए। हालेलुया। ठीक है, और कोई कुछ गवाही अगर आपके पास है तो आप बता सकते। आप अपने जीवन में कैसे प्रभु के काम को देख रहे हैं, सिर्फ आत्मिक नहीं, शरीर में भी, दोनों जगह।
जय मसीह की, जय मसीह की। भैया काफ़ी दिन से मैं बड़े लड़के के लेके बड़ा चिंतित रहती थी और मैं सोचती थी इसका यही हाल रहेगा, आगे इसका क्या होगा। और हम लोग इसी के पीछे सारे के सारे परेशान रहते हैं। तो पीछे वो अपना बड़ा ससुराल से करने भी दिया है, वहाँ से बुला के, और लड़ाई करके मार्केट को चले भी गए। उसके बाद हम लोग घड़ी पे थे, वहाँ जाके पुलिस चौकी में हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर दिया। उसके बाद भैया वहाँ से फ़ोन आया कि आप जल्दी आओ और आपके खिलाफ जो है पुलिस चौकी में केस कर दीजिए। तो हम लोग पुलिस अपना आ रही है, थोड़ी देर लगेगा। तो उसके बाद मुझे पुलिस वाली गाड़ी आई, उसके बाद काफ़ी क्या दिक्कत थी, प्रार्थना क्या हुई, प्रार्थना के बाद क्या प्रभु ने काम किया, वो बताएं सीधा सीधा। तो भैया ऐसे था कि जैसे हम यही सोच रहे थे कि मैडम से भी कई बार ये बातें बोले कि अगर ये हमारे से दूर रहता तो बढ़िया थी, क्योंकि वो हमारे से रोज रोज सब कुछ हमारे से बर्दाश्त नहीं होगा, हम ये तो किसी का बोल। तो प्रभु की दया से कि हम वहाँ पे जब गए तो जितना भी डांट पड़ा और जितना भी तड़क झड़क हुई तो उन्हीं के साथ हुई। हम लोग बोलते थे तो पुलिस वाले सुन लेते थे, अगर वो लोग बोलते थे तो पुलिस वाले मान भी तोड़ते थे। तो उसकी भी यही बोलती थी कि उनके लोग बोलते हैं तो पुलिस वाले कुछ नहीं करते हैं, और हम लोग बोलते हैं तो हमें मारने दौड़ते हैं, गाली देते हैं। तो उसके बाद भैया जो भी 25-30 हज़ार रुपया वही दिए होंगे, हमारा वहाँ पे चौकी नहीं लगा तो की वजह से। और मामला भी वहीं हम लोग बोले कि चलो पुलिस चौकी में अगर आगे केस बढ़ाएंगे तो हमारा भी लगेगा और पीछे पीछे गर्मी में दौड़ना भी पड़ेगा। और उनकी वजह से वहीं से वहीं सोल हो गया। और उसके बाद फिर हम लोग केस वापस ले लिए और वो फिर अलग रह रहा है। और हम लोगों से यही होता था कि ये लड़का कैसे क्या करेगा, मगर हम लोग ऐसा कभी सपने में नहीं सोचते थे जैसा वो हम लोगों के दिल दिखा दिया। अब कई दिन तो हमारे मन में यही टेंशन रहता था कि उसके ससुराल वाले कह रहे थे इसको मारवा देंगे, फिर अपनी लड़की कहीं और कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कह रहा था। तब आपकी पुलिस की गाड़ी करता हम बदमाश देखेंगे, इन लोगों के सारे को मरवा देंगे परिवार वाले। हमने बोला एक तो पूछेगा धन्यवाद और तू ही देखेगा, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा। सारे इधर उधर से कह रहे थे खड़े हैं, यहाँ से आप लोग कमरा बदल दो, मगर हम सोच रहे थे कमरा बदलेंगे फिर किराया बचा के धक्के खाना पड़ेगा। और कभी हम मतलब जैसे लेबर क्वार्टर होता है, कभी हम रहे नहीं है और बच्चे कैसे रह पाएंगे। उसके बाद प्रभु की वजह से हम कमरे में पड़े हैं। और उसी दिन हमने पुलिस चौकी में बोल दिया ये लड़का हमारे नज़र के सामने भी पड़ जाए। और उसके बाद भी फिर अंदर से मन जो है कचौटता रहता है। फिर मैडम ने बोला कि आप सब कुछ प्रभु के छोड़ दो, आप क्यों परेशान होती रहती। उस दिन से भैया हम प्रभु के ऊपर छोड़ दिए कि प्रभु तुम्हें देखना है कैसे क्या हो रहा है हमारे साथ। अगर अब हम उसके तरफ देखते भी नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। आप अगर ये होता है कि कई बार वो हमारे साइड से निकल के चला जाता है बाइक भगा के, अगर ना हम उसको देखते ना वो हमें देखता है चला जाता है। प्रभु का धन्यवाद। तो ये सब कैसे हुआ? भैया ऐसा था कि नहीं, समस्या नहीं पूछ रहा मैं, समाधान कैसे हुआ? समाधान हुआ प्रभु के हम बार बार प्रार्थना करते रहते थे कि हे प्रभु ये हमारे पीछा कैसे छोड़े और ये यही हाल रहेगा तो रोज का यही कलेश होता रहेगा। फिर मैं ये बिमला मैडम ने हमें समझाया कि आप क्यों उसके पीछे भाग रहे हो, आप प्रभु के पीछे भागो, उसके पीछे भागने क्या मिलेगा, वो परेशानी के सिवा तुम्हें कुछ नहीं देने वाला है। तो उसके बाद हम भी यही सोचेंगे कि एक बंदे के पीछे भागने से सारा घर समस्या पड़ जाए, फिर आप प्रभु की तरफ आपने ध्यान किया। हाँ प्रभु की तरफ ध्यान दिया और
प्रार्थना करवाई। तो यही तो मेन बात है जो बताने की है और आपको खुद भी समझने की है कि प्रार्थना करवाई है, प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना है और इस सारे कलेश से शांति दी है। हाँ भैया, उस दिन तो इतना उथल-पुथल मचा था ना कि दिमाग कांपने लगा था, हम करें तो क्या करें। अभी शांति है, प्रभु का धन्यवाद। बैठे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, आपका नाम चिंता से शांति हुआ है और अब जीवन में भी शांति आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, अब प्रभु का हाथ पकड़ें और आगे बढ़ें और प्रभु की ओर ही ध्यान दें। आमीन, आमीन। अब वचनों पे ध्यान लगाएं, आपके जीवन में शांति ईश्वर ने दी है। वचनों पे ध्यान लगाएं और ज़्यादा शांति में बढ़ते चले जाएं। आमीन। ठीक है जी, प्रभु का शुक्र है कि वो हमारे जीवन में काम करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, और कोई बात किसी के पास, कोई गवाही या कोई बात है तो बताएं प्रभु की महिमा के लिए, जल्दी जल्दी से। ऐसे श्री कुछ पहले जी। से ज़्यादा हुई है जी, मेरे जीवन में बहुत सारी शांति है। जी, पहले मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में चिंता में रहती, कोई भी काम हुई ये चिंता रहती थी, वो करना बिल्कुल शांति है। पहले परमेश्वर के काम को मैं ज़्यादा देखती हूँ तो मेरे जीवन में शांति है। जब आपने प्रभु को स्थान देना शुरू किया, आपके कहने का मुताबिक ये है हाँ जी, कि आप प्रभु को पहले स्थान पे रख रहे हैं, तो आप भी अपने जीवन में शांति को देख रहे हैं। हाँ जी। हालेलुया, हालेलुया। यही तरीका है जी, यही असल में तरीका है कि आप प्रभु को पहला स्थान दें। आप पहला स्थान ईश्वर को दीजिए। आपके जीवन में वो जो काम है वो फिर ईश्वर करेंगे। जो आपकी इच्छाएं हैं, आपकी बातें हैं, उन सब को फिर ईश्वर ही पूरा करेंगे। आमीन, आमीन। आप इतना ही कर सकते हैं। नहीं जी, हम अपने काम क्यों नहीं कर सकते? आपको करने नहीं आते हैं, दिक्कत ये है। हालेलुया, समस्या ये है, आपको करने आते नहीं हैं। नहीं जी, करते करते सीख जाएंगे। वो जो आप सीखेंगे ना, समझिए मेरी बात, जो आपको लगता है ना कई बार के जी करते करते सीख जाएंगे बिना ईश्वर के, आप कुछ और ही सीख जाएंगे। आप कुछ और ही सीख जाएंगे और एंड रिज़ल्ट जो होगा वो बहुत ख़राब होगा, वो बहुत ख़राब होगा। आप में से कितने लोग माता पिता हैं, ठीक है, अब करते करते ही सीखे आज तक। देख लो अपने आपके बच्चों की तरफ देखिए, एंड रिज़ल्ट है वो आपका, आपके करते करते सीखने का। जो आपके बच्चे आज इस कगार पे ये आपके सामने ये परिस्थितियां आकर खड़ी हो गई हैं, समझिए, ये आप करते करते ही तो सीखे हैं बिना ईश्वर के। हालेलुया, हालेलुया। पर जब आप वचन को पहला स्थान देंगे तो आपके जीवन में जितनी पुरानी कामों की वजह से चीज़ें बिगड़ी हैं वो भी ठीक होंगी, और जितनी, समझिएगा बड़े ध्यान से, और जितनी चीज़ें आपको नई सीख के भलाई उत्पन्न होनी है वो भी होगी। नई चीज़ें आप सीखेंगे, पुरानी तो ठीक होंगी ही होंगी, नई चीज़ों को आप सीखिए और वो सीखने की वजह से आपके जीवन में भलाइयाँ उत्पन्न होंगी। आमीन, आमीन। यही तरीका है। और पहला स्थान परमेश्वर, परमेश्वर दूसरे स्थान पे भाई आएगा ही नहीं, वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनका जो स्थान है वो अपने स्थान पे रहते हैं, वो गड़बड़ी नहीं करते। ही इज़ नॉट अ गॉड ऑफ कन्फ्यूज़न, वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वरन शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। वो अपने कायदे से ही चलते हैं, उसके कायदे को आप सीखिए, आप उसके कायदों को समझिए, और कायदे को समझने का पहला स्टेप, पहला कदम यही है, उसका स्थान पहला है। चाहे कोई भी है, कुछ भी है, परमेश्वर का स्थान पहला है। हालेलुया। इसे देना सीखिए,
देना आना चाहिए आपको। आमीन। पंकज भैया कैसे सीख सकते हैं? आज्ञा को स्वीकार कीजिए, फिर शिक्षा आएगी कि कैसे करें ये काम, उसके बाद फिर डांट भी आएगी, और ये तीनों चीज़ें जैसे ही आ जाएंगी वो आज्ञा आपके अंदर स्थिर हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, तो अभी मेरे सवालों का समय है। आप लोगों ने जो पूछने का टाइम मैंने दिया, आपने पूछ लिया जिसने जो पूछना है। अभी मैंने सवाल पूछने हैं और आपने जवाब देने हैं। ठीक है जी, हालेलुया। कैसे जवाब देने पंकज भैया? हाथ को खड़ा कर लेना है, जिस जिसको जवाब पता है उसने हाथ को खड़ा कर लेना। मैं पूछूंगा किससे पूछना है, ठीक है जी। पिछली बार जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें कौन सा वचन डिस्कस किया था हमने? बाइबल बंद, कॉपी डायरी बंद, बंद कीजिए, बंद बंद बंद, जल्दी सब बंद करें, बंद करें, बंद करें, वहाँ नहीं नज़र जानी चाहिए किसी की भी। अब ठीक है जी, हाथ खड़े करें। कौन सा वचन था? 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, 5, 6। अच्छा 5 नहीं है, अच्छा ठीक है। अच्छा है शिष्य, हाथ रखा करे फिर ऊपर खड़ा करके। ठीक है जी, नीचे कर ले। आशी बताइए कौन सा वचन था? वचन का नंबर बताना है आपने, कौन सा वचन था जो पिछली बार डिस्कस हुआ था? 27, 28, 29। ठीक है जी, बहुत अच्छे है। ठीक है जी, आपके पॉइंट में लिख लीजिए, पॉइंट में लिखिए 5 प्लस। ठीक है, अगला सवाल का भी जवाब आएगा तो फिर बाकी नंबर उसमें मिलेंगे। ठीक है जी। अभी दूसरा सवाल, पिछली जो हमारी मीटिंग थी वो कौन से नंबर की मीटिंग थी? नंबर जो YouTube पे हम नंबर डालते हैं, कौन से नंबर की मीटिंग थी? ठीक है जी रक्षित, 19 नंबर की मीटिंग थी, पक्का? नाम क्या था मीटिंग? गलत जवाब देने से माइनस नंबर भी आएंगे। अच्छा 5 लिख ले अपने, ठीक है 5 लिख ले फिलहाल के लिए। ठीक है, हाँ सुरजीत शिष्य जी। ना दंड ना प्रतिफल, और 19वीं ही मीटिंग थी। 19 बताया ना तूने, गलत जवाब, 0 कर ले। 5 भी नहीं है, 20वीं मीटिंग थी। 20वीं मीटिंग थी जवाब भी गलत बताया, नंबर भी गलत, 0 नंबर तेरे अभी के लिए। अगला कोई सवाल का जवाब देगा तो नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, हाँ ये 20वीं मीटिंग थी, ना दंड ना प्रतिफल। ठीक है जी, अभी अगले सवाल पे चलते हैं। वचन क्या था एग्जैक्टली? आपने वचन सुनाना है। नीति वचन का हमने देख चुके, 6 का 27, 28 और 29 है। बाइबल नहीं, बंद करें रैया, बाइबल डायरी सब बंद 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 बिल्कुल। ठीक है जी, फ़ोन भी नहीं चलेंगे, सब बंद। वचन बताना है आपने, क्या वचन है? रुको शिष्य, रानी शिष्य बताइए, कोई एक बता दो तीनों में से। 3 वचन थे पर सही ऐसे जैसे लिखा है वैसे ही। शिष्य वचन बोलना है, ये तो आप वो बता रहे हैं जो समझ है। बाइबल में क्या लिखा है वो बताना है आपने। क्या हो सकता है कि अपनी अपनी जगह पे बोले, उनके नंबर आप क्यों बढ़वा रहे हैं बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहे हो शिष्य। ठीक है, और कोई हाथ खड़ा करें, और कौन बताएंगे? सुरजीत शिष्य जी बताइए आप, बोलो। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर अंगारे रखे और ना जले? दो नंबर दोनों। ठीक है, ऐड करते रहिए, अभी ये फाइनल नहीं है, और सवाल के जवाब आप देंगे तो नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है शिष्य जी। क्या हो सकता है
तेरी छाती पे कोई अंगारे रखे। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। 3 नंबर। और कोई? बताइए क्या था, बाइबल में क्या लिखा, वो वचन बताना है। बताओ विजेंद्र भाई, बताओ बताओ बताओ। ठीक है, वचन है, क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले, अंगारे नहीं, आग रख ले, और उसके वस्त्र नहीं है, कपड़े हैं, और उसके कपड़े ना जले। जो लिखा है वही, वचन नहीं बदल सकते। हालेलुया। ठीक है, आपने भावार्थ बता दिया इसका, भावार्थ नहीं, वचन क्या है एग्जैक्टली वो बताना। ठीक है जी, अगला वचन 28 वाला, कौन कोई बताएगा? 27 हो गया, 28 बताइए बताइए बताइए, क्या था? ट्राई करो, 1-2 तो मिल ही जाएगा। बोलो बोलो, 28 वचन क्या था? 29 भी बता सकते हैं। हाँ जी, हाँ बोलो, क्या? रानी शिष्य जी, 1 नंबर और। पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी भाषा। आशी नहीं, और कोई? रिया, तब उधर भावार्थ है, एग्जैक्ट वचन नहीं। ठीक है, 28 वचन, 28 बता दो कोई। आपका आपके 1 नंबर आप लिख लीजिए, 1 आप लिख लीजिए, अपना ऐड कर लो। हाँ, 1 दोनों। हाँ, आपका तो वो आ गया था ना, ऐड हो गया था। ठीक है, देखिए 28 वचन है, क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसे। ठीक है, और 29 है, जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। हमें वचन भी पता होने चाहिए बाइबल में एग्जैक्टली क्या लिखे हैं, सिर्फ भाव नहीं समझने हैं, वचन भी समझना है, वचन भी याद रखना है। हालेलुया। ठीक है जी, अगला सवाल इंग्लिश में, इन्हीं वचनों को कोई बताएगा? इंग्लिश में बता दो। हाँ भैया, विदेश जाने की तैयारी कर रहे हो सारे, तो इंग्लिश भी आनी पड़ेगी। अब इंग्लिश का भी ध्यान दो थोड़ा, इंग्लिश पे भी। हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया, इन बातों में मतलब कोई फायदा है? इन बातों में जीवन है, शांति भी मिलेगी। नहीं जी, धन बताओ, इन बातों में धन भी मिलेगा। हाँ क्योंकि जनरली हम धन चाहिए हमें। हाँ, धन चाहिए हमें, इन्हीं बातों में धन मिलेगा बेटे। कैसे? देखो कैसे मिलेगा, इन्हीं बातों में धन भी है। आमीन, आमीन। लेना सीखो। तो जी, इन बातों में हमें दिलचस्पी देनी चाहिए, पूरी रीति से आपको दिलचस्पी देनी चाहिए। इन्हीं में ही जीवन है, इन्हीं में शांति है, इन्हीं में धन है, इन्हीं में ध्यान लगाए रहे। आमीन, आमीन। पंकज भैया, कोई उदाहरण है हमारे पास? उदाहरण तो भाई चेले हैं, यीशु मसीह के चेले, या फिर यीशु मसीह को ले लो, वो हमारे लिए उदाहरण है। उसने परमेश्वर की बातों पे ध्यान लगाया,
जबकि उस समय परमेश्वर की बात किसी को समझ भी नहीं आती थी, यहाँ तक कि चेले भी नहीं समझते थे। यीशु मसीह ने उन चेलों को कहा कि भाई मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, फिर वो मुर्दों में से जिलाया जाएगा। चेलों को समझ ही नहीं आ रही, पर ये परमेश्वर की ओर से जो बात है वो थी। यीशु मसीह उस बात पे ध्यान दे रहा था जो परमेश्वर ने की है। और देखिए वो महिमा में सिंहासन पे बैठा है, उसका नाम तो देखिए आप, यीशु मसीह का नाम ही कितना बड़ा है। अब कहीं जाके यीशु मसीह का नाम ले दो, सब जानते हैं, पता है, इतना पता है कि यीशु मसीह है कोई। ये व्यक्तित्व नहीं जानता वो तो अलग बात होती है, वो तो जिसकी जितनी नज़दीकता होती है तब पता चलता है। आई बात समझ में? जैसे हमारे यहाँ के एमएलए हैं या हमारे मिनिस्टर हैं, अब आप साउथ साइड में चले जाओ, वहाँ जाके उन मिनिस्टर का नाम लो तो शायद वहाँ नहीं जानते होंगे उन लोगों को। यीशु मसीह का नाम लो जाके, वो जानते, पता है, हाँ भैया क्रिश्चियन है, इतना भी जानते होंगे तो कुछ भी जानते हैं, पर नाम तो फेमस है भाई। हाँ जो भी है, पर नाम तो जानते हैं ना। तो वो फेम देखिए यीशु मसीह का कितना बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो वो सब चीज़ें यीशु मसीह को मिली क्योंकि उसने परमेश्वर की बातों पे ध्यान दिया। उसके बाद चेलों को भी फिर बाद में समझ आई कि भैया परमेश्वर की बातों पे ध्यान देना कितना महत्वपूर्ण है। फिर चेलों ने ध्यान दिया। जब चेलों ने ध्यान दिया तो देखिए चेलों के द्वारा ही यीशु मसीह का नाम कैसे फैलाया गया। यीशु मसीह स्वयं तो उन्हीं 2-3 देशों में ही गए ना, आसपास के, इज़राइल में ही थे, मेनली इज़राइल में ही थे, आसपास का मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं कितनी जगह यीशु मसीह गए, ठीक है, पर चेले ही तो थे उसके बाद जो यीशु मसीह के समाचार को, सुसमाचार को लेके गए पूरी दुनिया, क्योंकि चेलों ने फिर ध्यान दिया यीशु मसीह की बात, परमेश्वर की बातों पे। वैसे ही ये बातें परमेश्वर की ओर से हमारे पास पहुंची हैं जब हम इन बातों पे ध्यान देंगे। हालेलुया। तो हम भी बढ़ेंगे। आमीन, आमीन। पंकज भैया वो तो यीशु मसीह का नाम बढ़ाना, जब चेलों ने परमेश्वर की बातों पे ध्यान दिया, चेले कहाँ बढ़े? अरे कोई मछली पकड़ने वाला दूर दूर देशों में ट्रैवल कर रहा है, यही बढ़ना होता है? नहीं तो एक मछली पकड़ने वाले के लिए तालाब घर वही छोटी सी उसकी दुनिया होती है। वो लोग दूसरे देशों में घूम रहे हैं। आप सोचिए, यही तो बढ़ना होता है। और बढ़ना क्या होता है? ऐसे ही बढ़ा जाता है, यही तो तरीका होता है। और बढ़ोतरी आप क्या समझते हैं क्या होती है? दूर जाएगा तो वहाँ जाने के लिए इंतज़ाम भी होंगे, पैसा भी चाहिएगा तो पैसा भी आएगा। समझ पा रहे हैं? हर चीज़ दी जाएगी, हर चीज़ का इंतज़ाम होगा। आमीन। तो चेलों ने जब ध्यान दिया वचनों पे तो उनको उठा दिया गया। तो हमें ध्यान लगाना है। आमीन। हमें भी उठाया जाएगा। आमीन। ठीक है जी। पिछली बार की अगला सवाल, आज्ञा, शिक्षा और डांट क्या थी पिछली बार के वचन में? जल्दी 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 जल्दी, टाइम इतना नहीं है, नया वचन भी देखना है। जल्दी, जिसने जवाब नहीं दिया उसके फिर 0 रह जाएंगे पॉइंट। हाँ जी। आज्ञा है कि सांसारिक व्यवस्थाओं में, ठीक है, बाहरी व्यवस्था में नहीं जाना है। तो ये क्या है? ठीक है जी। और शिक्षा, अगर हम इस बात को आज्ञा लें कि बाहरी व्यवस्था में ना जाना, और शिक्षा क्या बनेगी फिर इसकी? दो नंबर आप, हमें दंड नहीं मिलेगा। नहीं, आज्ञा यह है बाहरी व्यवस्था में नहीं जाना। शिक्षा क्या है? इस काम को आप करेंगे कैसे? शिक्षा होती है कि आज्ञा को आप मानेंगे कैसे, मानने का तरीका क्या है। तो बाहरी व्यवस्था में नहीं जाना है तो उसको मानने का तरीका क्या है, शिक्षा क्या है वहाँ पे? अपनी व्यवस्था में ध्यान देना। थोड़ा और खोल के बताएं कैसे करेंगे ये काम।
ऊंची आवाज। थोड़ा और खोल के बताए। दूसरी चीज जैसे प्रभावित न होना, दूसरी अवस्थाओं में प्रभावित नहीं होना। थोड़ा और एक्सप्लेनेशन। एक नंबर, एक नंबर और उधर नहीं देखना, मेरी तरफ देख के। हमें परमेश्वर की बातों पे ध्यान देना है, सही है। एक नंबर। आगे इसको और एक्सप्लेन करें, कैसे करोगे ये काम, होगा कैसे? हाँ जी बताइए। जब अपनी सामर्थ्य नहीं लगाना है, जब हमें ना दंड मिलेगा वहाँ पे, ना प्रतिफल मिलेगा, तो हमें वहाँ पे क्यों बैठ अपनी सामर्थ्य लगाना है? ये तो डांट है, ये डांट है, ये डांट जाएगी। ठीक है, अभी मैं शिक्षा पूछ रहा हूँ, डांट के लिए एक नंबर और ऐड करते जाओ। 10 में से हैं ये। हाँ जी, जिसके 10 से ऊपर चले जाएं, 10 से ऊपर नहीं लेके जाने। ठीक है। हाँ जी, ये था भाई, शिक्षा। हाँ, अगर पराया पराया ऐसा लगे इसमें चलते हुए, तो भी हमें डरना नहीं है, उसको करते रहना, तो अपनी व्यवस्था में ध्यान देना। ठीक है। दो नंबर, 2 नंबर। ठीक है, रिया बताओ कुछ, 0 पे रह जाओगी नहीं तो। शांति शिष्य जी बताइए, क्या था पिछली मीटिंग में? आशीष बताओ, थे आप मीटिंग में? जवाब दो। नहीं थे तो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं सुनी? ये कोई बहाना थोड़ी है। विजेंद्र भाई, ये तो बताना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी। अब हार जाओगे, लेडीज से हारोगे आज, बताओ। मतलब बहनें हराएंगी आपको फिर। अब देखो कितने जवाब दे दिए इन्होंने। आशीष तू भी चुप भाई, बता देख बहनें कैसे आगे निकल रही हैं, ऐसे थोड़ी। ठीक है, भाइयों की तरफ से मैं दूंगा जवाब, पर आप भी थोड़े मजबूत हो, ऐसे नहीं। ठीक है जी, शिक्षा यहाँ पे ये थी, बोली भी थी शुरू में किसी ने आप में से, वो शिक्षा थी। ठीक है, पर कैटेगरी में नहीं डाली, गड़बड़ हो गई। शिक्षा इसके लिए ये है, वचन सुनो और ध्यान दो उस पे, जो रिकॉर्डिंग है उस पे ध्यान दो। आप करेंगे कैसे इस आज्ञा को कि बाहरी व्यवस्था में ना जाना? तो आपको कहीं तो जाना पड़ेगा ना। शिक्षा में नहीं बताया आपने, आज्ञा में बताया था आपने। इसमें यही है भैया, क्या? आपने आज्ञा नहीं लगवाई है। आज्ञा बाहरी व्यवस्था में नहीं जाना होगा। पिछली बार आपने एक आज्ञा दी थी कि इस मीटिंग को, रिकॉर्डिंग को सुनना, तो ये मान लिया आज्ञा ही तो। आप जो उस टाइम पे आज्ञा आपको दी थी वो एक अलग सिस्टम में जाएगी। यहाँ पे आज्ञा जिसको कंसीडर किया गया है वो बाहरी व्यवस्था में ना जाना कंसीडर किया। समझ पाए इस बात को? ठीक है, इसकी शिक्षा क्या थी? वो जो आप आज्ञा बता रहे हैं वो इसकी शिक्षा है। इस आज्ञा की शिक्षा वो है। इस काम को करेंगे कैसे आप? इस काम को आप ऐसे करेंगे, वचन में घुस जाओ, आप रिकॉर्डिंग पे ध्यान दो। क्या मतलब अगर इसको मानते हो, आपको पराया भी लगे तो रुकना नहीं है, चलते जाना। तभी तो 1 नंबर मिला आपको, 1 या 2 जितने। ठीक है, ये भी शिक्षा का ही हिस्सा है, पर एक्चुअल में आपको मेन बात पकड़नी है। मैं आपसे पानीपत का रास्ता पूछ रहा हूँ, आप बताओ मेरे को क्या बता रहे हो? ऐसा ना बोर्ड लगा होगा जी, एक बोर्ड लगा होगा, उस पर लिखा होगा पानीपत इतने किलोमीटर। ठीक है, फिर एक काला कुत्ता खड़ा होगा वहाँ रोड पे, उसको भी देख लेना। एक नीम का पेड़ भी है वहाँ, इसीलिए 1 नंबर मिल रहा है आपको सबको। मेन रास्ता कोई नहीं बता रहा भाई, वहाँ जा, ये रास्ता ये देख। मेन रास्ता क्या है भाई? जो वचन आया है उस पे ध्यान लगा। आई समझ में बात? जो रिकॉर्डिंग पिछली बार हुई थी, जो वचन आया था, उस पे आपने ध्यान लगाना है। आमीन आमीन। मेन पॉइंट को पकड़िए। मैं वचन क्या था? तीनों वचन याद होने चाहिए थे कि वचन ये आया था, एग्जैक्टली ये बात थी। फिर उसके बाद उस पे उसी में ही घुसे रहना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा आपका दिमाग वहीं चलाना है। हमारा दिमाग और चीज़ों की तरफ जाता है, वहाँ लेके आओ वापिस, बार बार याद करो
क्या बात थी, क्या नहीं। ठीक है जी, शिक्षा समझ आई। डांट, डांट बताइए, बोलिए। अगर आप वसीले और पराई व्यवस्था में चलते रहो हाँ तो आपको ना दंड नहीं मिलेगा तो प्रतिफल भी नहीं मिलेगा, अपनी ऊर्जा को व्यक्त करते रहो। हाँ बिल्कुल जी, बहुत अच्छे शिष्य जी, 5 पॉइंट। मैंने तालियां शिष्य जी के लिए, बिल्कुल सही पॉइंट को। बिल्कुल ऐसे ही हमारा हर एक जवाब ना बिल्कुल ऐसे सटीक जाना चाहिए। ठीक है, पूरे सटीकता में आना शुरू करो। ठीक है, ना दंड ना प्रतिफल, तो फिर क्यों करना है वो काम, ये उसकी डांट है। देखिए मीठी मीठी डांट भी होती है, डांट का मतलब हमेशा ही धमकाना ही नहीं होता, डांट मीठी भी होती है। हालेलुया, डांट तो डांट है, जो आपको काम करवा दे वो डांट है। ठीक है जी, तो बेकार के काम में पढ़ना ही नहीं हमने, जिससे कोई फ़ायदा ही नहीं है, हमारी एनर्जी बर्बाद क्यों करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, अब समझ आया। ठीक है जी, जो आपने रानी शिष्य की बात करी थी, आपने बोला था कि भाई ये आज्ञा थी कि वचन को सुनना, भाई हमारे लिए तो ये आज्ञा थी। उस आज्ञा के लिए शिक्षा क्या है? शिक्षा मतलब बोला गया है ऐसा करना, हाँ, कैसे करेंगे? कुछ भी मिल रहा है उसको पढ़ना, वचनों को पढ़ना। दिया तो था ही नहीं मैंने कुछ, रिकॉर्डिंग सुननी है, रिकॉर्डिंग सुननी है, क्योंकि दिया तो था ही नहीं ना मैंने, कोई पेज वेज तो नहीं दिया था आपको, आप करेंगे कैसे उस पेज को। मतलब एग्जैक्टली आप क्या करना है आपको उस आज्ञा को मानने के लिए। मैंने कहा ध्यान लगाओ, ये तो एक थ्योरी हो गई, समझिए उसको हमको करेंगे कैसे आप एग्जैक्टली। रिकॉर्डिंग सुने, हाँ रिकॉर्डिंग सुनिए बार बार आप। ठीक है, रिकॉर्डिंग सुनिए और बाइबल को खोल के ये वचनों को बार बार पढ़िए जो डिस्कस हुए थे, जिन पे वो आधारित है रिकॉर्डिंग, उनको भी पढ़िए। या आप यूट्यूब पे सुनेंगे तो वहाँ वचन भी डालता हूँ मैं, तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ से भी पढ़ा जा सकता है। हालेलुया। ठीक है, और इसकी डांट इसी बात की, तो हमें पता नहीं चलेगा वचन के बारे में, तो उससे होगा क्या? फिर मैं डांट मारूंगा, पॉइंट कटेंगे, पॉइंट कटेंगे, और जिसके पॉइंट ज़्यादा होते हैं उसको इज्जत ज़्यादा मिलेगी, ये तो पक्का है। हालेलुया। तो ये डांट है सीधी सीधी। हालेलुया, ये भी डांट है, मीठी डांट है, ये कलीसिया के लिए यही डांट है। ठीक है जी, तो एक दो पॉइंट और तुम दोनों के, ठीक है, कर लो ऐड। हालेलुया। ठीक है जी, अभी सवाल मैंने और भी कई सारे लिखे थे और पूछ लेते हैं, जिनके बिल्कुल 0 नंबर हैं उनको थोड़ी सी दया उनके ऊपर हो जाए। ठीक है, स्त्री का स्तर क्या है? 4 ऑप्शन हैं। पहला पुरुष के बराबर, दूसरा जानवर के बराबर, तीसरा आदम के बराबर, चौथा परमेश्वर के बराबर। बताइए जल्दी, ऐसे नहीं बोलना है, जिससे पूछूंगा वो बोलेगा। ठीक है जी, हाँ जी, पुरुष के बराबर। ठीक है जी, 2 नंबर। ठीक है, अगला सवाल, पराई स्त्री कौन है? आशीष, बिल्कुल सही। ठीक है जी, सटीक, ऐसे ही लिखा है, एग्जैक्ट लिखा है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, सांसारिक व्यवस्था, क्या चीज़? इस में तो यही है ना शिष्य, इसी रिकॉर्डिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं हम, जो लास्ट रिकॉर्डिंग हमारी हुई थी उसी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, आशीष आपके 3 नंबर। ठीक है जी, क्यों? पराई स्त्री कौन है? सांसारिक व्यवस्थाएं। क्यों? क्योंकि वे जानवरों की व्यवस्था है। 1 नंबर। ठीक है, क्योंकि ये आदमी के लिए पराई है। हाँ, क्योंकि ये हमारे लिए पराई, इंसान के लिए पराई है। ठीक है भाई, जवाब तेरे कितने नंबर मिले थे पहले? 3 मिले, 3 और जोड़ दे। अपना कौन है? अगला सवाल, अपना कौन है? अपना कौन है? परमेश्वर। 1 नंबर।
क्योंकि परमेश्वर से ऐसे डायरेक्टली थोड़ी आप मिल रहे हैं। रिया पूरा बताओ, यीशु मसीह से भी डायरेक्टली कैसे मिलते हो आप? यीशु मसीह नामक व्यवस्था, 2 नंबर रिया के, 2, सिर्फ 2। ठीक है, पूरा जवाब देना। अपना कौन है? यीशु मसीह नामक व्यवस्था है अपनी। हालेलुया। ठीक है जी, यही जवाब था बजिंदर भाई, कुछ और था? यही था। ठीक है जी। दंड किन पर आता है? 2 ऑप्शन दूंगा, पहला सांसारिक, दूसरा यीशु मसीह। हाथ खड़े करो सिर्फ, मैं पूछूंगा। दंड किन पर आता है? हाथ खड़े। ठीक है, बताइए। संसारिक पे पक्का? देख लो। ठीक है जी, 3 पॉइंट। ठीक है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्यों? यीशु मसीह ने दंड किया मैंने। हाथ खड़ा करिए, सिर्फ हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। बोलेंगे माइनस हो जाएंगे पॉइंट। ठीक है, बताइए। हाथ 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 हाथ, ऐसा क्यों है? शांति शिष्य जी, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा मौका उनको भी देना चाहता हूँ जिनको बिल्कुल नहीं मिला। हाँ शिष्य जी, बताइए क्यों ऐसा है? पता नहीं है, हाथ खड़ा है। आए। ऐसे नहीं करना है। हाँ जी शिष्य जी। परमेश्वर में दंड की आज्ञा नहीं है, जो मसीह में है। जो मसीह में है उसमें दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। क्यों दंड की आज्ञा क्यों नहीं है? सवाल पे पहुंचिए। आप वही बता रहे हैं मेरे को नीम का पेड़ लगा हुआ है। मैं मान गया रास्ते पे नीम का पेड़ है, रास्ता पूछ रहा हूँ ऐसा क्यों है? यीशु मसीह में दंड क्यों नहीं आता? यही तो सवाल है। दंड किन पर आता है? उन्होंने कहा सांसारिक पे आता है। तो क्यों? ऐसा क्यों कि संसारिक पे ही क्यों आता है, यीशु मसीह में क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? दंड की आज्ञा नहीं। ठीक है, बात ठीक है, पॉइंट मिल गया आपको 3। ठीक है, क्यों? ऐसा क्यों है कि यीशु मसीह में दंड की आज्ञा नहीं है? क्यों? सिर्फ बोलना नहीं है, हाथ खड़ा करना, हाथ खड़ा करना, हाथ खड़ा करना। हाँ रानी सिस्टर जी। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए उस पे जान दी और सजा काट ली। सजा भुगत ली है, इसीलिए नहीं हमारे पास आता। हालेलुया। मतलब मेन पॉइंट होना चाहिए ना हमारे पास, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं ना करता किसी का। ऐसे तो पक्षपात कर दिया उसने, यीशु मसीह से ज़्यादा प्यार कर लिया, संसार से किया नहीं, ऐसा नहीं ना वो करता। पक्षपात नहीं होता उसके यहाँ पे। यीशु मसीह ने क्योंकि सज़ा भुगत ली, इसलिए सज़ा नहीं आती हमारे ऊपर। समझ गए? आखिरी सवाल। ठीक है, आखिरी सवाल, ये तरीका कैसा है? यही तरीका यीशु मसीह में लाना और बचाना। ऑप्शन सुनिए। ए अच्छा, बी सच्चा, सी मनोरंजक, डी सारे के सारे। बोलना नहीं है। बोलेंगे अगली बार से मैं पक्का माइनस नंबर कर दूंगा। जो भी बोलेगा सारे बोल देते हैं कुछ ना कुछ, दूसरों को कन्फ्यूजन हो जाता है भाई। आपके जवाब सुन के वो भी चल जाते हैं हम क्या जवाब दे क्या नहीं। हालेलुया। ठीक है जी, बताइए कि कौन कौन हाथ खड़े करें जल्दी से। ये तरीका कैसा है? अच्छा, सच्चा, मनोरंजक या सारे के सारे? सरिता सिस्टर जी सच्चा है। ठीक है जी, 1 नंबर। और रक्षित? सारे के सारे। क्या बात है जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ये मनोरंजक भी तो है, देखो कितना आनंद आ रहा है हमें। हालेलुया, हालेलुया। ये अच्छा भी है, सच्चा भी है और मनोरंजक भी है। ठीक है रक्षित?
3 पॉइंट। कितने हो गए टोटल आज के? 6 हो गए। ठीक है जी, लिख लो। अब अपने पॉइंट भी बताओ आज सारे के सारे। अरे आज वचन कैसे देखेंगे हम, सारा तो टाइम इसी में निकल गया हमारा। ठीक है, ऐसे करते हैं, मीटिंग के बाद आप सबके आज पॉइंट काउंट कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं जल्दी से वचन की तरफ। भजन संहिता 65 भजन और उसका 9 भजन संहिता 65 का 9। पढ़ें कोई एक जन ऊंची आवाज में। पढ़ दे कोई भी एक जन ऊंची आवाज में। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्य के लिए अन्न और तैयार करता है। ठीक है जी, प्रभु जी आपका बेहद धन्यवाद आज के इस वचन के लिए। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपके वचन के द्वारा आज हम सब लोग आशीषित हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। ठीक है जी, अब देखिए जो शुरुआत में एक बात मैंने बताई थी कि पंकज भैया इस वचन पे ध्यान क्यों दें, क्या धन मिलेगा? जी हाँ, ऐसे मिलेगा। कि परमेश्वर ने उस बात को जो बोली गई थी शुरू में वचन के द्वारा पक्का कर दिया है। कैसे पंकज भैया? ये नियम एक बताया गया है। क्या नियम है पंकज भैया? तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है। यहाँ भूमि के का भावार्थ में हम हैं भूमि। हालेलुया। वो हमारी सुधि लेकर सिंचाई करता है। जैसे भूमि की सिंचाई की जाती है ना, बीज बोया गया फिर सिंचाई की गई, या बीज बोने से पहले भी सिंचाई होती है। कई बार मिट्टी को खोदा जाता है, उसमें पानी भी डाला जाता है, उसी को सिंचाई बोलते हैं। ठीक है जी, भूमि को तैयार करने के अंतर्गत। और बीज बोने के बाद भी पानी दिया जाता है। कुछ फसल ऐसी होती हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, पौधे ऐसे होते हैं जहाँ पानी दिया जाता है। बात क्या है? बात यह है कि वो सिंचाई करता है सुधि ले लेकर। आमीन। तो हम कैसे आशीषित होंगे? आप ऐसे समझिए, हम जब वचन को ले रहे हैं अपने जीवन में, वचन हमारे जीवन में आया है, हम एक व्यवस्था में हैं जिसका नाम यीशु मसीह है। परमेश्वर खुद इस व्यवस्था में मौजूद है। परम प्रधान परमेश्वर, मतलब ऐसे समझिए, वैसे तो परमेश्वर पूरी देश का ध्यान रख रहा है, पर एक तो उसके घर में ही लगाए गए पौधे हैं, उनका तो और ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा। हम वो पौधे हैं जो परमेश्वर के आंगनों में लगाए गए। ऐसा एक वचन भी है, ऐसा एक वचन भी है कि हम तेरे भवन में रोपे गए हैं, तेरे आंगनों में हम वास करते हैं। ठीक है जी, उसको भी इससे जोड़ लीजिएगा। अगली बार का होमवर्क आपने वो वचन बताना है, कहाँ लिखा है बाइबल में, ढूंढ के आप लोगों ने बता देना। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा। समझ गए कौन सा वचन? कि हम परमेश्वर के आंगनों में रोपे गए हैं। इस तरह का एक वचन है बाइबल में। कहाँ कहाँ पे है, कितनी जगह पे है, वो सारी जगह को आपको निकाल के मुझे बताना है। हालेलुया। अगले पॉइंट्स इस वचन के आधार पे होंगे। ठीक है, दूसरा, तू उसको बहुत फलदायक करता है। मतलब परमेश्वर हमारे ऊपर ध्यान देता है, और जब वचन पे हम ध्यान देके उसे अपने हृदय में आने देंगे तो परमेश्वर आशीष देगा उस वचन पे। हालेलुया। वो आशीष देगा, वो वचन बढ़ेगा हमारे अंदर, वो फल लाएगा। फल क्या होगा जी? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये सब धन है। आमीन। नहीं, रुपया भी आएगा जी, रुपए की फॉर्म में मिल जाएगा। मान लीजिए आपको कोई सामान चाहिए होता है,
कोई आपको सामान चाहिए होता है, आपको उसकी ज़रूरत है, आपके मन में इच्छा हुई, ठीक है, आपके पास अगर पैसे हैं आप उसे खरीद लेंगे, आपको वो मिला तो खुशी मिलती है या नहीं मिलती? मिलती है, ठीक है। तो वो जो खुशी है ना, असल में जो आपको खुशी मिली है, वो शरीर में जो रुपए थे वो तो एक ज़रिया है, तो ज़रियों का इंतज़ाम ऑटोमेटिक हो जाता है, वो मेन चीज़ नहीं है। मेन चीज़ पे ध्यान दीजिए, वो आनंद और वो शांति जो आपको दी गई है वो उसके द्वारा आपको मिल रही है। नहीं तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा, वो खरीदारी भी करते हैं, रोते भी रहते हैं, उन्हें खुशी नहीं मिलती उस सब को करके भी। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको मिल रही है तो आपको आनंद और शांति मिल रहा है, आपको आपके कामों में खुशी मिल रही है तो आनंद शांति आप पा रहे हैं। हालेलुया। तो वो आनंद और शांति, उस मेन चीज़ की बात यहाँ पे की गई, ईश्वर उसे फलदायक करेगा। पंकज भैया सीधा सीधा बता दो ना, धन भी होगा क्या? हाँ जी होगा। आमीन, आमीन, ठीक है जी। आगे, परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। हमारे पास कई बार समस्या एक बात आके खड़ी हो जाती है, क्या परमेश्वर के अंदर इतनी ताकत है, वो कर सकता है ये काम? पंकज भी ऐसा कौन सोचता है? यही सोचा जाता है। परमेश्वर की तरफ ताकने वालों को इस दुनिया में मूर्ख समझा जाता है, उनको ये सोचा जाता है इसके बस का कुछ नहीं है, इसीलिए ईश्वर ईश्वर करता फिरता है। समझिए इस बात को। तो हमारे मन में एक सवाल है, क्या परमेश्वर के अंदर ताकत है, वो कर सकता है? तो जवाब है हाँ, और वचन गवाह है, परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। ये जल कौन सा है? ये जल वही है जिसकी हमें ज़रूरत है, इसी से ही फलवंत होते हैं। जल के बिना जीवन नहीं होता है। और ये ईश्वर की नदी जल से भरी रहती का मतलब, ईश्वर के पास वो चीज़ों की वो सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में हैं जो हमें चाहिए। आमीन। और वो ये करता ही है बेटे। आमीन। पंकज भैया, अभी तक हमारे जीवन में हम इतनी भरपूरी क्यों नहीं देख पा रहे हैं? अगर ईश्वर करता ही है तो वो सिखा तो रहा है, कैसे देखोगे? यही तरीका है, अब सीखिए और देखिए। आमीन। अभी जो आप देख रहे हैं वो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपने आज्ञाओं को माना। मैं कह रहा हूँ आगे आज्ञाओं को मानिए, अब और देखेंगे। हालेलुया। जो अब तक नहीं देखी वो भी देखेंगे। आमीन। ठीक है जी। आगे, तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। अब भूमि तो हो गए थे हम, भूमि के तौर पे तो हमें बताया गया है यहाँ पे। अब पृथ्वी क्या है? ये कौन है? ये हमारे आसपास का वातावरण है। ये वो चीज़ें हैं जिनसे हमें वो चीज़ें, वो बातें हमारे लिए अवेलेबल होंगी। पंकज भैया कैसे? मेरे पास एक उदाहरण मेरे मन में आ रहा है, पर इतना समय हमारे पास नहीं है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको मैंने मन में चाहा था कुछ टाइम पहले कि वो ऐसी होनी चाहिए, पर वो मौजूद ही नहीं थी। अब मैंने देखा उन चीज़ों को, वो आ गई हैं मार्केट में वो चीज़ें, और मेरे पास इंतज़ाम है उन्हें लेने के लिए। समझ पाए? मान लीजिए आपको कोई काम करना है, आपको सामान रखना है, यहाँ पे ये टेबल है, ठीक है। आपके मन में आया कि कुछ ऐसा होना चाहिए भाई जिस पे मैं सामान रख सकूं, ठीक है। पर टेबल अब तक मान लीजिए मार्केट में आई ही नहीं है, टेबल का आविष्कार ही नहीं हुआ है अभी तक। आप खरीद नहीं ना सकते टेबल को, अगर टेबल मार्केट में है ही नहीं, बनी ही नहीं है टेबल जैसी कोई चीज़, तो ये समझिए टेबल मार्केट में आ गई। ऐसी चीज़ें मैंने अपने जीवन में देखी है, अभी की बात है, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा कौन सी बात है, और टाइम भी नहीं है, ठीक है। नहीं मैं खोल के बताता इस बात को। आमीन। तो परमेश्वर आपके लिए, आपको जो जो चाहिए, जैसी जैसी ज़रूरत है, उन सब को वो तैयार करता है पृथ्वी में। लिखा है वो अन्न को तैयार करता है। आमीन। ये काम वो करता ही है। अगर उसने कोई पौधा अपने बगीचे में लगाया है ना, उस पौधे के लिए जितनी भी खाद चाहिए, जितनी भी आवश्यक सामग्री चाहिए, सबका इंतजाम ईश्वर कर देगा। वो ले आएगा कहीं ना कहीं से जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। आमीन। ये वचन उसकी सटीकता को दिखाता है कि वो ऐसा करता ही करता है, उसके पास सामर्थ्य भी है और वो करता भी है। क्योंकि विश्वास नहीं ना होता कि चलो मान लो जी सामर्थ्य है, वो हमारे लिए करेगा क्यों? लिखा है।
हालेलुया। लिखा है वो करता है, आमीन। और उनके लिए तो करेगा ही करेगा। जब सबके लिए करता है तो हमारे लिए तो और स्पेशल ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, आज का वचन क्लियर है? किसी का कोई सवाल आज के वचन में तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फिर पूरा करेंगे। नहीं? ठीक है, अगली बार देख लेंगे। आप वचन को सुनिए, कोई सवाल कोई बातें आपके मन में आती हैं तो अगली बार फिर हम उनको देख लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, तो करें एक प्रार्थना करके पूरा करते हैं आज की मीटिंग। प्यारे प्रभु जी, आपका बेहद धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, इस सारे समय के लिए। प्रभु आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ। हम सब का दान आप में स्मरण हो प्रभु। धन्यवाद। जिस किसी के भी हृदय में जो भी दान ईश्वर के प्रति, आज के वचन के प्रति देने के लिए आपके हृदय में, उनको आप अपने मन में रखिए प्रभु। इस दान को आप स्मरण कीजिए और हम पर दया करें प्रभु। आपके वचन को हम स्वीकार करते हैं और आपसे मांगते हैं प्रभु कि हमारे जीवन में ऐसा ही हो, हमें भी आप फलवंत बनाएं। धन्यवाद। और आपसे मांगा है तो हम यकीन करते हैं प्रभु कि आपने दे भी दिया है। धन्यवाद। जिस किसी के भी हृदय की जो भी इच्छाएं हैं, बातें हैं प्रभु, वो सब आपके चरणों में आ चुकी हैं प्रभु। वो सब पूरी की जाएं और उन पर ध्यान भी दिलाया जाए, ताकि आप ही की महिमा हम करते रहें। हम ऐसा ही चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, तो ये अनाउंसमेंट भी मैं अभी कर देता हूँ। आने वाली जो 4 तारीख है, आने वाली जो 4 तारीख को संडे होगा, ठीक है जी, उसमें प्रभु भोज दिया जाएगा। तो हर एक जन मौजूद रहे, जिन जिन का बपतिस्मा हो चुका है, जो बपतिस्मा पा चुके हैं, वो प्रभु भोज अगले संडे को, 4 तारीख को जो संडे है, उस दिन हम लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो जो भेंट, दान, दशमांश या भली वस्तुओं में सिखाने वाले को सहभागी करना चाहता है, वो सहभागी कर सकते हैं। जय मसीह की। धन्यवाद प्रभु जी, आपका बेहद धन्यवाद आपके इस वायदे के लिए जो आपने